हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। तो आज के पीवाईक्यू के सीरीज में क्वेश्चंस फ्रॉम 2011। Three particles each having charge 10 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 10 cm. The electrostatic potential energy of the system. क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि तीन चार्ज पार्टिकल को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा है। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। अब यहाँ पे एंगल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम रखा, यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम का रखा और यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। इसको A पॉइंट बोलो, इसको B पॉइंट बोलो, इसको C पॉइंट बोलो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा। पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग चार्ज को लेके चार्ज को ट्रैवल करते हैं, सो वर्क डन जो हुआ वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 उनके बीच का अपॉन R उनके बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस साइड कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर की, मतलब हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। सो हमारे पास ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ए बी के लिए निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर A to B, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। अरे 10 माइक्रोकूलम मतलब ही 10 × माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और इस पर हमने बेसिक कैलकुलेशन पर वीडियो बनाया है, ज़रूर जाके देखना ऑन द चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश ऑन बेसिक कैलकुलेशन एंड पॉइंट शिफ्टिंग। सो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। अगेन चार्ज, दूसरा चार्ज भी 10 माइक्रोकूलम का, मतलब सेम माइक्रो के लिए -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के, दोनों चार्ज के बीच में 10 सेंटीमीटर। सेंटी नहीं चलेगा, सेंटी मतलब 10⁻²। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटी मतलब -2, सो 10 × 10⁻² मीटर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। सो ये आएगा, सो 10 मतलब 10⁻⁻1, 10 मतलब अगेन 10⁻⁻1, जितने ज़रूर उतनी पावर, 10 मतलब 10⁻⁻1। अभी सभी पावर की कैलकुलेशंस कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ये 1 से 1 पावर कैंसिल, फिर ये 9, फिर ये 10, सभी पावर ऐड कर दो 9 10, ठीक है। और ये -6 से 12, सो 10 एंड -12। तो बोलो 12 में से 10 गए, सो -2 पावर ऊपर बची 10⁻²। तो ऊपर की पावर और नीचे की 10⁻² पावर कैंसिल, तो ये आया 9। सो पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A to B कितनी आई? 9 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सेम एनर्जी B to C के लिए मिलेगी 9 जूल, सेम एनर्जी C to A के लिए मिलेगी 9 जूल, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड भी सेम है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC 9 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम AC ऑल्सो 9 जूल। अब चार्ज पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट एडिशन होगी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ये तीनों की एडिशन। सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी A to B प्लस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम BC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC, that is 9 + 9 + 9, that is 27 joule. So option C. So C is your correct answer for this question. इक्विलैटरल बोला, अभी आपको समझने के लिए मैंने इतनी सारी स्टेप्स की है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला तो सभी के बीच का डिस्टेंस सेम और चार्ज भी हमें सेम दे रखा है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा, तो 9 3 = 27, ये डायरेक्ट आपका आएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड हमेशा अप्लाई करनी, समझने के लिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2011 सॉरी, सो 2011 का अगला क्वेश्चन, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। हमें पूछा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
जिसका प्लेट का एरिया ए है एंड सेपरेशन डी है एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो हमें अब तक ये पता था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। और अगर ये पैरेलल प्लेट है, हमारा पैरेलल प्लेट है, इस प्लेट का एरिया ए होता है, इसका भी सेम एरिया होता है, ये सेपरेशन होता है, सेपरेशन डी होता है। तो मुझे बोलो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ प्लेट विल बी एरिया इनटू डिस्टेंस, दिस सेपरेशन, सो एरिया इनटू सेपरेशन हो गया वॉल्यूम, ठीक है। एडी, वॉल्यूम इज एडी। सो और हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पूछा है, तो लिख देंगे। एंड कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल प्लेट का बेसिक फॉर्मूला ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ मीडियम वगैरह नहीं लिया है, तो कैपेसिटेंस रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक। तो वही अब लोग इसमें यूज करते हैं। एनर्जी दिया है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर मतलब डिवाइड करना, सो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्या आएगा देखते हैं। एनर्जी लिख दी हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू सेपरेशन दैट इज एडी, ठीक है। अब इसको कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं, मतलब क्या है 1, सो हाफ सी वी स्क्वायर इनटू डिवीजन में एडी बाय 1, तो इनटू में 1 बाय एडी इज इक्वल्स टू हाफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। ये वी स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 बाय एडी एज इट इज। इस कैपेसिटेंस के जगह हमने ये फॉर्मूला यूज किया और रख दिया। अब देखो क्या होगा, ये एरिया से एरिया कैंसिल और बाकी कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो आगे हमारा जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो मिला हमें, देखो हाफ एज इट इज, अगेन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये वी स्क्वायर एज इट इज, और d इंटू डी क्या होगा डी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ऑप्शन ए। सो दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन फ्रॉम 2011। आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन on same year, that is if the distance between the plates of parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad is doubled, then new capacity will be। उन्होंने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि distance between the plates of parallel plate capacitors of capacity 10 microfarad is double, मतलब हमारा जो parallel plate capacitors का जो distance था, पहले लेट से d था और अब वो डबल हो गया, उसका डबल। डबल मतलब कितना, अगर हमने d लिया तो वो कितना हुआ 2d, डबल मतलब उसका ट्वाइस, ओके। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, और पहला कैपेसिटेंस c दिया है, तो अब यहाँ का कैपेसिटेंस कितना होगा 5 माइक्रोफैरड, 20, 10 एंड 15। तो ये कैपेसिटेंस कितना दिया हमें, देखो क्वेश्चन में कितना दिया 10 माइक्रोफैरड। अच्छा, इस पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब एरिया सेम है प्लेट का, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ डी बदला है, मतलब कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन ये डी जितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस उतना घटेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। सो हमारा ये जो डी है ये डबल हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमारा डी इंक्रीज हुआ तो इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन, कैपेसिटेंस तो कम होगा। डबल हुआ है, डबल इंक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस डबल से कम होगा, मतलब 10 का 10 डिवाइडेड बाय 2 करो तो होगा 5 माइक्रोफैरड, ऑप्शन ए। अब इसको और एक फॉर्मूले से सॉल्व करने का तरीका, C2 बाई C1 इज इक्वल्स टू D1 बाई D2। दूसरा कैपेसिटेंस वही पूछा है, D1 पहला D लिया, डिस्टेंस 2 डबल हुआ तो 2D,
ये C1 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, सो ये D से D कैंसल, C1/2 दैट इज पहला कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 5 10। दूसरा कैपेसिटेंस हमें मिलेगा 5 माइक्रोफैरेड। सो रेशो के कैलकुलेशंस भी 5 माइक्रोफैरेड एंड सीधा सीधा एग्ज़ाम में 1 मिनट होता है, तो अगर ये डिस्टेंस डबल हुआ है तो हमारा सेपरेशन, हमारा कैपेसिटेंस है वो हाफ होगा। सो 10/2 दैट इज 5 माइक्रोफैरेड। तो ये 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 2011, 2 नहीं 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 2011। कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।